चलिए स्वागत करता हूं आप सबों का मेरे YouTube चैनल वीकेटी एजुकेशन में, जहां कल के पार्ट में हमने पढ़ा था संविधान कैसे बना, संविधान के जनक किसे कहते हैं, उसके विषय में हमने संक्षिप्त बातचीत की थी। आज के पार्ट में हम न्यायपालिका और संसदीय शासन व्यवस्था के विषय में जानेंगे। और एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, कल हमने ये भी पढ़ा था कानून बनाने का अधिकार 3 मुद्दों पर लिया जाता है। पहला है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची बता दिया क्या, तो जो राष्ट्रीय स्तर के विषय होंगे वो संघ सूची में आएंगे, जैसे कि रक्षा, वित्त, संचार। राज्य सूची में वे सारे आएंगे जो राज्य से संबंधित, जैसे राज्य की भूमि, पुलिस, वो सारे राज्य सूची में। और समवर्ती सूची में जो दोनों से ही संबंधित है, जैसे कि शिक्षा। आज उसके बाद हम ये जानेंगे कि संसदीय शासन व्यवस्था, इसके विषय में भी कल हमने संक्षिप्त बात की थी कि जो संसदीय शासन व्यवस्था को 3 अंगों में बांटा गया है। व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसके विषय में मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा। व्यवस्थापिका, इसके विषय में थोड़ा और ये बताया था कि विधायिका जो होता है उसको कानून बनाने का अधिकार होता है, वो कानून बनाता है। तो कानून बनाने वाला कौन होता है? संसद। इसके विषय में थोड़ा बात करते हैं। तो कानून कौन बनाता है? संसद। तो संसद जो होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, केंद्र स्तर पर होता है। तो संसद में जो कानून बनाता है उसके लिए कहाँ कहाँ ये पास होता है? ये पास होता है सबसे पहले लोकसभा में, फिर होता है ये राज्यसभा में, उसके बाद इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, तो ये कानून मान्य हो जाता है। ये केंद्र स्तर पर हो गया। और अगर राज्य स्तर पर बात करें तो ये विधानमंडल होता है। विधानमंडल तो विधानमंडल को भी ये राज्य स्तर पर 2 भाग में बांटा गया है। एक है विधान परिषद और एक विधानसभा। इसीलिए हम लोग जो चुनते हैं, हम लोग अपना एमएलए जो चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो कहाँ जाते हैं? वो विधानसभा के लिए चुने जाते हैं। विधानसभा में वो बहस करते हैं, उसी पर ही राज्य स्तर पर कानून बनता है। तो राज्य में कानून बनाने के लिए विधान परिषद और विधानसभा होती है। तो ये तरीका है कानून बनाने के लिए। तो ये जो संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये जो है ये कार्यपालिका, ये आता है व्यवस्थापिका। और इसमें काम करने वाले लोग जो होते हैं वो होते हैं कार्यपालिका, जो काम करते हैं। तो काम कौन करते हैं? कार्यपालिका में जो काम करते हैं हमारे, जैसे यहीं पे मैंने विधानसभा के लिए बात किया, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमारे जो ये क्षेत्र के हैं, तो यहाँ क्षेत्र के एमएलए कौन है? अभी दीपक बिरुआ है। तो वो ये विधानसभा के वो सदस्य हो गए। अगर केंद्र स्तर पर बात करें तो केंद्र स्तर पर हमारे कोल्हान में, हमारे क्षेत्र जो अभी सिंहभूम क्षेत्र में है, चाईबासा में, तो वो कौन है? हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, अभी लोकसभा के सदस्य जो हैं वो गीता कोड़ा हैं। फिर इसी प्रकार राज्यसभा के कुछ सदस्य होते हैं। तो ये जो सदस्य लोग हैं, मंत्री परिषद है, तो ये ये क्या है? ये कार्यपालिका के सदस्य हैं। ये कानून को लागू करवाते हैं। जो कानून विधायिका ने बनाया है उसको लागू कराने का काम मंत्री परिषद करता है। कौन करता है? मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? अगर केंद्र स्तर पर देखें तो केंद्र स्तर पर मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो वो मोदी, जिससे आप भली भांति परिचित, हर किसी ने उनको देखा ही होगा। तो वो मंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं। तो जो मंत्री परिषद होता है वो किसको जवाब देता है? वो जवाब देते हैं पीएम को। पीएम जो जवाब देंगे, पीएम जो उनके कार्य का जो विस्तृत ब्यौरा होगा वो किसको देते हैं? वो संसद भवन में, यानी लोकसभा में बात होता है और वो संसद भवन में पास होता है। तो यही जो ये लोकसभा, राज्यसभा, संसद जो है वो किसके प्रति किससे काम लेता है? कार्यपालिका से काम लेता है। और कार्यपालिका जो होता है किसके प्रति जवाबदेह होता है? वो व्यवस्थापिका के या विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है।
तो इसी प्रकार ये एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है इन दोनों से स्वतंत्र है, इन दोनों से स्वतंत्र है, ये बिल्कुल अलग काम करता है। ये न्यायपालिका होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र होता है। तो न्यायपालिका जो है ये एकीकृत व्यवस्था है। क्या है? एकीकृत व्यवस्था, एकीकृत व्यवस्था है। एकीकृत व्यवस्था यानी कि ये जैसे यहाँ पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार ऐसे बांटा है इन सब में, लेकिन यहाँ पर जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार की बात नहीं होती, ये एकीकृत है। सबसे ऊंचा है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, फिर उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। तो जो अगर इन दोनों के द्वारा किए गए काम और समाज में रहने वाले लोगों के साथ कभी कोई गलत होता है, उनके साथ किसी भी कानून के साथ छेड़खानी हुई या फिर किसी व्यक्ति के साथ गलत होता है, तो अपना अधिकार या अपने कानून की रक्षा के लिए हम इनके पास जाते हैं, न्यायपालिका के पास जाते हैं। तो न्यायपालिका के में 3 स्तर के जो बांटा गया है। तो अगर हम ये मुझे कोई समस्या होगी तो मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा? जिला न्यायालय में जाऊँगा। जिला न्यायालय में कोई भी मेरे जो मैंने केस किया है या जो मेरे जिस कानून का उल्लंघन हुआ उसके खिलाफ मैं इसके पास अपना अपील लेके जाऊंगा। तो वो अपील सबसे पहले यहाँ पे सुना जाएगा, यहाँ पर जो फैसला दिया जाएगा वो अगर मुझे जचता है या ठीक है तब ठीक, या अगर नहीं जचता है तो मैं हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जाऊंगा। उच्च न्यायालय के ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। अगर यहाँ का भी फैसला अगर नहीं पसंद है तो आप यहाँ जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर इन दोनों के बाद ये फैसला, आखिरी फैसला जो देता है ये आखिरी फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वो आखिरी होता है। तो ये एकीकृत व्यवस्था है। एकीकृत व्यवस्था अर्थात कि ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ये फैसला, इसका जो फैसला होगा इन दोनों कोर्ट को मानना ही होगा। ये इसीलिए इसको एकीकृत व्यवस्था कहते हैं। ये केंद्र से संचालित होता है। ये केंद्र, इसका केंद्र है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ही इसको संचालित करता है। तो भारत में कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो हर जिले में मिल जाएगा। हाई कोर्ट 24 हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट 1 है जो दिल्ली में है। तो 24 उच्च न्यायालय है, 1 सुप्रीम कोर्ट है और 1 डिस्ट्रिक्ट न्यायालय तो हर जिला में मिल जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था हो गई। तो इनके अभी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो S.A. बोबड़े हैं, S.A. बोबड़े। तो ये यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो गए। अब मैं बात करता हूँ न्यायपालिका, जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र कैसे साबित होगा। तो इसकी कुछ अधिकार इसे दिए गए हैं। तो पहला अधिकार जो दिया गया है आपके बुक में, मैं एक एक करके बताऊंगा। तो आपके बुक में सबसे पहला जो दिया गया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। तो यहाँ के जो अभी मैंने बताया S.A. बोबड़े जी जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनको उनके पद से वो हटा नहीं सकते। उनको सिर्फ महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो ये साबित करता है कि ये न्यायपालिका जो है इन दोनों से स्वतंत्र है। अगला पॉइंट क्या बताया गया है? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उसकी सेवा शर्त आदि के निर्धारण का अधिकार संबंधित न्यायालय को होता है। सरकार या संसद इस विषय पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसमें यह बताया गया है कि यहाँ पर जो नियुक्ति होती है, यहाँ के जो स्टाफ की नियुक्ति होती है, उसका जो नियुक्ति का प्रक्रिया सिर्फ इस कोर्ट के अंदर होता है। उसके लिए कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। जिसको लेगा नियुक्ति करना होगा वो अपने ही स्तर पे करेगा।
इसके लिए कोई एग्जाम या कोई दूसरे लेवल का एग्जाम नहीं होता है जो राज्य सरकार केंद्र सरकार करे, ये खुद ही अपना व्यवस्था करता है। ये हो गया। अब अगला पॉइंट बताया है, न्यायाधीश और पदमुक्त होने के पश्चात सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता या अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। हालांकि इस प्रावधान का उल्लंघन होता रहा है। पदमुक्त न्यायाधीशों को भी मंत्री, राज्यपाल और विभिन्न आयोग के अध्यक्ष आदि बनाया गया है। तो इस नियम में यह बताया गया है, जब कोई यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश बनता है, यहाँ या सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर उच्च न्यायालय का हो, यहाँ पर जो एक बार मुख्य न्यायाधीश बनता है वो अपने से अधीनस्थ न्यायालय में कोई जॉब नहीं कर सकता, यानी कोई काम नहीं कर सकता, या किसी भी इस पद जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो मंत्री परिषद होता है वो मंत्री परिषद को ज्वाइन नहीं कर सकता। लेकिन इस नियम का बहुत बार उल्लंघन होता ही रहा है। अभी वर्तमान में ही जो रंजन गोगोई जी हैं वो अभी वहाँ मुख्य न्यायाधीश थे, वहाँ छोड़ के अब किसी मंत्री परिषद को वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था बताई गई है। अब अगला बताया गया है, न्यायाधीशों व अन्य न्याय कर्मचारियों का वेतन संचित निधि से देय होता है। तो जो इन सब का वेतन होता है संचित निधि से देय होता है, मतलब जो सरकार का खजाना है उससे देय होता है। तो ये बता रहा है कि ये जो है ये स्वतंत्र है और इन दोनों से अलग है। तो ये इसके विषय में एक विस्तृत जानकारी हो गई। अब अगले पार्ट में मैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के विषय में बताऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।